ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट ऑफ द पोटेंशियोमीटर इज इन द मिडल ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। ये स्टूडेंट पोटेंशियोमीटर वायर आपको कहा गया है और उसके मिडल में, तो इसका इतना सा मतलब है कि इसके लेफ्ट हैंड साइड 0.5 ओम है और इसके लेफ्ट हैंड साइड 0.4 ओम है। इसको डिवाइड कर देना है कुल मिला के, ठीक है। अब वो पूछना चाह रहे हैं कि बताइए व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। तो स्टूडेंट नया डायग्राम बनाओ। ये आपके सामने 0.9 वोल्ट की एक बैटरी है और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक 0.5 ओम है और यहाँ पर एक 0.5 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पर ये एक 2 ओम, और आपको करंट एक्चुअली ये पूछा है कितना करंट है सर्किट में। तो स्टूडेंट क्या आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता? आई थिंक एनी स्टूडेंट कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। हर कोई स्टूडेंट ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। जस्ट आप इसको ट्राई करें, सॉल्व हो जाएगा स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी कोई खास कठिन नहीं है, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूरी है। इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम हैज ऑर्बिटल रेडियस, इतना तो हमें पता ही है कि R0 की वैल्यू क्या होती है, 0.529 या 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, डेटा है तो। फिर क्या कह रहे हैं, वाइल डेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड एक्साइटेड स्टेट इज इतना। तो देखो स्टूडेंट्स, वैसे तो हम जानते हैं R इज इक्वल टू R0 n स्क्वायर बाई जेड, जरूरत नहीं है, जेड की वैल्यू 1 है, हाइड्रोजन एटम है, ऐसा होता है। यहाँ पर एक्चुअल में थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 4 भी है और हमें ज़रूरत नहीं है ये जो डेटा की, हम खुद भी निकाल सकते हैं, बट फिर भी उन्होंने दे रखा है कि n इज इक्वल टू 4 के लिए R की वैल्यू 8.48 इंटू 10 टू दी पावर -10, राइट। ठीक है, वो क्या चाहते हैं, रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट टू द थर्ड एक्साइटेशन n इज इक्वल टू 4। सो लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, लेमडा इज इक्वल टू h बाई एम वी, और स्टूडेंट्स एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई होता है। तो आप लिख दो एम वी इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई इन 2 पाई आर कह लो। तो h बाई एम वी की वैल्यू क्या हुई, h बाई एम वी की वैल्यू 2 पाई आर बाई एन, 2 पाई आर बाई एन। तो ये स्टूडेंट आ गया 2 पाई आर बाई एन। एक्चुअली स्टूडेंट ये कुछ नहीं है, बोर्स क्वांटाइजेशन रूल है, दैट इज सर्कमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा। तो मैंने उस तरीके से जाते हुए जो हमें फॉर्मूला याद रहते हैं मैंने उस तरीके से कर दिया। सो बोर्स क्वांटाइजेशन रूल क्या है कि 2 पाई r इज इक्वल टू एन लेमडा, एंड दैट इज इट। खैर, हमें तो लेमडा पूछा गया है, तो मैं लिखता हूँ ना R1 बाई R2 इज इक्वल टू N1 by N2 into lambda 1 by lambda 2. So just student put the values. Let's say N1 is equal to 1 and N2 is equal to 4. So R1 जो कि फर्स्ट ऑर्बिट में वो कितना हो गया, दिया हुआ है क्वेश्चन में। R1 की वैल्यू है 0.53 एंगस्ट्रॉम और बात करते हैं R2, वो दिया है 8.48 एंगस्ट्रॉम, राइट, इज इक्वल टू N1 की वैल्यू 1 है, N2 की वैल्यू 4 है, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। क्या स्टूडेंट आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे? आई थिंक हर स्टूडेंट इसको सॉल्व कर सकता है। आप जैसे दिख रहा है मुझे, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 की वैल्यू समथिंग 4 आने वाली है, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 की वैल्यू 4 आती है। तो अब देखो, यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आप क्या बोलोगे, आप 4 बोलोगे। लेमडा 1 बाई लेमडा 2 निकाल दिया। आई थिंक दे आर आस्किंग फॉर लेमडा 2 बाई लेमडा 1। सो ऐसा भी होता है जेईई मेंस में, आपको लग रहा है आंसर है 1/4, पर ऑप्शंस में 1/4 नहीं, उनके इनवर्स दिए हुए, तो टेक केयर ऑफ दैट, समझना पड़ेगा खुद ही। अब देखो स्टूडेंट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है, उसका कैपेसिटेंस दे रखा है और वो चार्ज करके रखा हुआ है, ठीक है। सी पता है आपको और आपको वोल्टेज पता है उसका। अब उसके अंदर अपने एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया है
देखें क्या वो कनेक्टेड है बैटरी से, नहीं। आइसोलेटेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 100 वोल्ट सप्लाई, नहीं आइसोलेटेड कैपेसिटर नहीं है, बस इतनी सी बात समझनी है। सो इट इज़ नॉट एन आइसोलेटेड कैपेसिटर, इट इज़ ऑलरेडी कनेक्टेड। पहले कैपेसिटेंस C था और वोल्टेज V था, तो पहले जो चार्ज था वो CV था, -CV और एनर्जी जो थी पहले की वो थी हाफ CV²। अब क्या हो गया है, अब जो कैपेसिटेंस है वो KC हो चुका है क्योंकि आपने बीच में ये फिल कर दिया है, और ये वोल्टेज है V। आप देखोगे कि जो चार्ज हो चुका है फाइनली वो KCV हो चुका है, KCV, और आपकी जो एनर्जी हो चुकी है U फाइनल वो हाफ CV² इंटू K टाइम्स हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स आपको बस यही बोला गया है कि कितना चार्ज सप्लाई कर दिया गया है, तो चार्ज जो सप्लाई किया गया है वो है K-1 इंटू CV, और एनर्जी कितनी बढ़ गई है, तो अगेन K-1 इंटू हाफ CV²। तो स्टूडेंट अच्छी बात देखो, K-1 अगर आप करने जाएंगे तो K की वैल्यू तो 2 है, 2 - 1 आ गया इसी इंटू V, तो आप बस सॉल्व कर दीजिए स्टूडेंट CV और CV²। आई थिंक यू कैन गेट द आंसर वेरी इजी। देखो स्टूडेंट कितना सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है ग्रेविटेशन से। क्या कह रहे हैं, अच्छा ये रोटेशन पर है। यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, डिस्क ऑफ मास m रोटेट कर रही है, एक्सिस परपेंडिकुलर है स्टूडेंट, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, पासिंग थ्रू सेंटर। ओके R/2 पार्ट रिमूव कर दिया। आई थिंक ये क्वेश्चन स्टूडेंट हम क्लास में करते हैं, हमारे क्लास का एग्जाम्पल होता है कटिंग ऑफ मास वाला, और आंसर याद भी होता है 13/32। लेकिन कैसे करते हैं सॉल्व, तो ये बना कैसे है, एक सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m इज रोटेटिंग है ना, सर्कुलर डिस्क रोटेटिंग इन ए प्लेन, ए स्मॉल सर्कुलर पार्ट ऑफ रेडियस r। तो ये जो डिस्क है ओरिजिनल डिस्क उसका मास m है, ओरिजिनल डिस्क का मास m है, और इसमें से जो है आपने एक m मास, इसकी एक्सिस रोटेशन ये है, रेडियस है इसका r, और इसकी एक्सिस रोटेशन ये है, और इसका रेडियस है r/2। इसका मास कितना है m/, देखो डिस्क है ना, तो जो मास प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, मास प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, एरिया प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर होता है। तो जब रेडियस आधा होगा तो एरिया 1/4 हो जाएगा और मास भी 1/4 हो जाएगा, ये m/4 है स्टूडेंट्स। तो मैं लिख देता हूँ एक बात, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेट्स से I1 है, तो I1 स्टूडेंट्स mr²/2 है। फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेट्स से I2 है, तो I2 की लगाएंगे हम पहले से थ्योरम, m/4 ICM प्लस md² लगा रहा हूँ मैं, तो ICM तो mr²/2, r/2 का स्क्वायर/2 mr²/2 प्लस md² m/4 इंटू d²। d कितना है, अरे स्टूडेंट डिस्टेंस d r/2 का स्क्वायर। सो दिस इज वेरी सिंपल, m/4 इंटू 3/2 into r/2 का square. I think student you can solve and you can find the ratio. You have to do I is equal to I1 minus I2 because simply moment of inertia subtract हो जाएगा। आप जो छोटी वाली डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस कर रहे हैं और कुछ नहीं। सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, मैं एक लाइन बस लिखूंगा, ये कितना आ गया 3/32 है, ये 3/32 mr²। तो स्टूडेंट mr²/2 mr² कॉमन लेते हैं, 1/2 माइनस 3/32। आई थिंक दिस इज वी हैव गॉट द आंसर 13/32। वैसे स्टूडेंट एक क्लास का एग्जांपल होता है, आप सोचिए फ्री के मार्क्स थे, एंड आई होप आप लोगों ने किया होगा। ओके देखो स्टूडेंट, सेमीकंडक्टर से कितना सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है। फॉरवर्ड बायस तो बस इतना चाहेंगे, ये पी साइड है और ये एन साइड है, तो पी साइड अगर हायर पोटेंशियल पे है तो फॉरवर्ड बायस है। देख रहे हैं ये -15 है और ये 10 है, अरे बड़ा कौन है, ये है, ये बिल्कुल फॉरवर्ड बायस है। ये पी एन जंक्शन, ये 4 है और ये 2 है, बिल्कुल ये फॉरवर्ड बायस है। अच्छा ये P है और ये N है, ये -10 है स्टूडेंट, और ये -5 है, ऑब्वियसली -10 छोटा है, -10 छोटा है। ओके
ये नहीं है, ये नहीं है। हाँ, पर ये तो है ना, ये P है और ये N है और ये 0 है, बिल्कुल कितना सिंपल। BCE, यस BCE। सो वेरी इजी क्वेश्चन।